बार की बात है जब जेन मास्टर वानकेई ने ध्यान सिखाने का कैंप लगाया तो पूरे जापान से बहुत से बच्चे उनसे ध्यान की कला सीखने के लिए आए। एक दिन कैंप में किसी छात्र को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। मास्टर वानकेई को यह बात बताई गई। सभी छात्रों ने उनसे अनुरोध किया कि चोरी की सज़ा देने के लिए इस छात्र को कैंप से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन मास्टर वानकेई ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उस बच्चे को कोई भी सज़ा नहीं दी। किंतु कुछ समय बाद दोबारा उस छात्र को चोरी करते हुए पकड़ा गया। सभी बच्चे पुनः उसे मास्टर वानकेई के पास ले गए और वानकेई मास्टर से प्रार्थना की कि उस बच्चे को इस कैंप से निकाल दिया जाए, लेकिन इस बार भी मास्टर वानकेई ने किसी की भी बात नहीं सुनी और उन्होंने उस बच्चे को कोई सज़ा नहीं दी। मास्टर वानकेई के इस व्यवहार को देखकर वहाँ के बच्चे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने मास्टर वानकेई को एक पत्र लिखा कि यदि उस छात्र को इस कैंप से ना निकाला गया तो हम सब कैंप छोड़कर चले जाएंगे। मास्टर वानकेई ने पत्र को पढ़ा और सभी छात्रों को अपने पास बुलाया और कहा, आप सभी समझदार हो, यदि आप सब कहीं और जाकर सीखना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन यह लड़का जिसने चोरी की है या तो यह बात नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा तो इसे कौन पढ़ाएगा। यदि आप सभी चले भी जाएं तो भी मैं इस छात्र को पढ़ाऊंगा और कैंप से बाहर नहीं निकालूंगा। यह सुनकर वह छात्र जिसने चोरी की थी वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि उसके अंदर की चोरी करने की सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं और वह जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेगा। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हमें किसी को उसकी गलती की सज़ा देनी होती है, लेकिन उस वक्त हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सज़ा देने का मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास कराना होता है। इसलिए किसी को उसकी सज़ा के लिए शारीरिक दंड देने के बजाय हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि अपराधी को उसकी गलती का एहसास हो सके और वो दोबारा कभी उस अपराध को न करे। यदि आपकी सज़ा से ऐसा हुआ हो कि अपराधी को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपने जो अपराधी को सज़ा सुनाई है वह सज़ा बिल्कुल ही सही है।